हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ की। आज सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत विशेष स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब उनकी संख्या बढ़कर 13 हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि आज के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयंकर असुर का अंत किया था और त्रिपुरारी के नाम से भी पूजित जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से आप 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी धनवान होता है। एक दिन चंद्रमा जब आकाश में उदित हो उस समय शिव, सभूति, स्तुति, प्रीति, अनसुई और समा इन 6 कृतिकाओं को पूजा करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। इसी दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों लोग यहाँ परिक्रमा करके पुण्य कमाते हैं। आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक समय की बात है, राक्षस ताड़कासुर के 3 पुत्र थे। तारकस्य, कमलाक्ष्य और विदुमलाली तीनों ही बड़े प्रकामी और मायावी और वीर थे। एक दिन भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को मुक्त कराया। अपने पिता के कातिल से बदला लेने के लिए तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी से घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, मांगो दैत्यराज पुत्रों, क्या मांगते हो। तारकासुर के पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में कोई भी नहीं मार सके। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों इन वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो, ये तो वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए कि इस धरती पर जो जन्म हो लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, क्योंकि केवल मृत्यु ही सदाचारी है। जिसके बाद राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, हम तीनों के लिए नगर बनवाएं और जो हमारा वध करना चाहता है उसके हम 10,000 वर्ष बाद मिलें, उससे पहले नहीं, और जब हम मिले तो एक ही तीर से मारे गिराएं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर 3 लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार उन्हें मारने वाला वर्ष बाद आएगा। जिसके बाद सभी देवगण मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और इस समय का समाधान ढूंढने को कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा से कहकर एक भव्य रथ का निर्माण करवाया और उस रथ में बैठकर तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए चल दिए। अब यह देखकर राक्षस घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे। दानवों देवों के से भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के समय जब तारकासुर के तीनों पुत्र एक साथ आए तो भगवान शंकर ने उन्हें एक ही तीर में मार गिराया और तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्त कर दिया। जिसके बाद सभी देवों ने भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम दिया। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली बनाई तथा ये लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, साथ जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख मन से मन का, स्वामी दुख मन
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिना और न दूजा, स्वामी बिना और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भ्राता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। बोल तो पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जय जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन माचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, चार करे। ओम जय जगदीश हरि। जय भोलेनाथ की, जय नारायण की, ओम लक्ष्मी नारायण की।